ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। गोवा अग्निकांड के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स जल्द भारत आएंगे। उन्हें बैंकॉक के इमिग्रेशन ब्यूरो के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, जहां से एबीपी न्यूज संवाददाता ने अपनी रिपोर्ट भेजी है और बताया कि दोनों कब भारत लौटेंगे। नाइट क्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स की गिरफ्तारी के बाद की ये तस्वीर है। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा जो है इस वक्त इसी इमिग्रेशन ब्यूरो के अंदर एक डिटेंशन सेंटर बना हुआ है, वहां पर दोनों मौजूद हैं। दोनों को भारत लाने के लिए एजेंसियां कागजात तैयार कराने में जुटी हैं। भारत लाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों का जो पासपोर्ट है वो रद्द हो चुका है। ऐसे में एक इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाता है, जो अभी तक नहीं हो पाया है। तो ऐसे में सवाल है कि लूथरा ब्रदर्स भारत कब आएंगे, कागजात तैयार करने में और कितना वक्त लग सकता है। दरअसल शनिवार और रविवार के दिन बैंकॉक के ऑफिस बंद रहते हैं। ऐसे में लूथरा ब्रदर्स का सोमवार से पहले आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अधिकारियों से ये भी जानकारी मिली है कि कुछ स्पेशल केसेस में सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। लेकिन बैंकॉक के अधिकारी लूथरा ब्रदर्स केस को स्पेशल कैटेगरी में रखेंगे, तभी सोमवार से पहले उन्हें भारत लाया जा सकता है। गोवा के नाइट क्लब में अग्निकांड के बाद एक और नाइट क्लब में आग ने जमकर तांडव मचाया। इस बार ओडिशा के भुवनेश्वर में मौजूद एक नाइट क्लब में आग लगी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग तेजी से फैली, जिसके बाद नाइट क्लब से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। वहां से काले धुएं का गुबार उठा और आसमान में फैल गया, लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब आग पास की फर्नीचर की दुकान में भी फैल गई। घटना की खबर मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के काम में जुट गए। काफी कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आग में नाइट क्लब पूरी तरह बर्बाद हो गया। वहां रखी कुर्सियां और फर्नीचर समेत सभी सामान जलकर राख हो गए। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही सियासी धर्म युद्ध शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत टीएमसी से निकाले गए हुमायूं कबीर ने की। अयोध्या जैसी बाबरी मस्जिद की नींव रखी। अब बंगाल में राम मंदिर बनाने की मांग भी तेज हो गई है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के बाद कोलकाता में राम मंदिर बनाने का ऐलान किया गया। सॉल्ट लेक इलाके में राम मंदिर की मांग वाले पोस्टर्स लगाए गए। बिधान नगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया समेत कई जगहों पर ऐसे बैनर लगे हैं। यही नहीं, सॉल्ट लेक में राम मंदिर के लिए लोगों से 1 रुपए का चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। 26 मार्च को रामनवमी के दिन मंदिर का शिलान्यास होगा और काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर के साथ स्कूल, हॉस्पिटल और ओल्ड एज होम भी बनाए जाएंगे। भूमि पूजन एवं शिलान्यास আমরা করব आगामी 26 मार्च रामनवमी दिन सकाल 10टा। संजय पायरा का दावा है कि जगह की कोई कमी नहीं होगी। कई लोगों ने जमीन देने का आश्वासन दिया है। जल्द ही जमीन और जगह के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि सॉल्ट लेक में राम मंदिर 4 बीघा में बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी के शिलान्यास के बाद पहले शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। बाबरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर के साथ हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां नमाज अदा की। आज जो पहला जुम्मा नमाज हुआ, इतना कवर हुआ, इतना आदमी आया, मेरा ख्याल से लाखों लोग जमात हो गया। स्थानीय प्रशासन भी इस कार्यक्रम को लेकर सतर्क था। भीड़ के बढ़ने की संभावना को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की स्थिति न बने। हालांकि नमाज पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। अवैध कफ सिरप मामले में ईडी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सुबह करीब 7:30 बजे ईडी की लखनऊ यूनिट टीम ने कफ सिरप के अवैध गोरख धंधे से जुड़े हुए लोगों के 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिससे हड़कंप मच गया।
प्रवर्तन निदेशालय की टीम सुबह सुबह मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के घर पर पहुंची। ईडी की टीम ने दलबल के साथ जाकर शुभम जायसवाल के परिवार वालों से पूछताछ की और अवैध कफ सिरप से जुड़े सिंडिकेट के बारे में जानकारी जुटाई। ये देखिए ईडी का ये वाहन है और करीब घंटे भर पहले यहाँ पर ईडी पहुंची। इसके बाद शुभम जायसवाल के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल अवैध कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत होने के बाद से ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। इस गोरख धंधे में शुभम जायसवाल को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जिसके सहयोगी आलोक सिंह और अमित सिंह हैं। आलोक सिंह को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अभी भी फरार है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में यूपी के लखनऊ, सोनभद्र, सहारनपुर, गाजियाबाद समेत दिल्ली, गुजरात, मुंबई और झारखंड में कोडेन फॉर्मूले से बनी कफ सिरप की खरीद और बिक्री की गई। इसीलिए ईडी की टीम यहां भी पहुंची। यूपी के सहारनपुर में तो 11 नवंबर को पकड़े गए 4 आरोपी विभोर राणा, विशाल सिंह, बिट्टू कुमार, सचिन कुमार के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। सहारनपुर के सदर बाजार, शास्त्री नगर, पेपर मिल रोड पर ईडी ने दबिश दी और अवैध कफ सिरप की खरीद बिक्री से हुए हजारों करोड़ों रुपए के अवैध व्यापार का पता लगाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के ठिकानों पर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। सहारनपुर के अलावा झारखंड के धनबाद में भी ईडी का एक्शन देखने को मिला, जहां ईडी की टीम ने अवैध कफ सिरप के गोरख धंधे से जुड़े लोगों के ठिकानों पर और फर्मों पर छापेमारी करके उनसे पूछताछ की। देश की राजधानी दिल्ली में आज बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला, जहां के पौष इलाके सैनिक फार्म में डीडीए ने एक बड़ी कार्रवाई की और अवैध रूप से बनाए गए बंगलों को ध्वस्त किया गया। करोड़ों की कोठी देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई। डीडीए के कई बुलडोजर ने एक साथ सुबह सुबह घर के बाहर दस्तक दे दी। भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासन के बड़े अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस के लिए आसपास के लोगों की भीड़ को संभालना भी बड़ी चुनौती बन गया। जिनकी कोठी पर प्रशासन का डंडा चला, उन्होंने इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। कोर्ट हमारे लिए नहीं है, कोर्ट किसके लिए है? जिसको कुछ भी नोटिस निकालना है। पूरा जो कह रहे हैं संविधान संविधान, कौन सा संविधान, किसका संविधान? हमारा तो नहीं है वो। कोठी के मालिकों का आरोप है कि इलाके के दूसरे घरों को कोर्ट का स्टे मिल गया, उनको भी स्टे ना मिल जाए, इस डर से डीडीए ने जल्दबाजी में बुलडोजर चलाया। गुजरात के वलसाड में कैलाश रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। जब यह हादसा हुआ तब साइट पर कई मजदूर भी काम कर रहे थे। पुल का गिरा हुआ हिस्सा बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। सुबह करीब 9 बजे ये हादसा हुआ और इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जब पुल गिरा तब वहां 100 से ज्यादा मजदूर निर्माण के काम में लगे थे, जिसमें से 4 मजदूर पुल के मलबे में दब गए, जिन्हें गंभीर चोट आई है। ये पुल वलसाड के कैलाश रोड पर औरंगा नदी के ऊपर बन रहा था। पुल के 2 पिलर के बीच बन रहा प्लेटफॉर्म ढह गया। कोलकाता में गीता पाठ के दौरान नॉनवेज बेचने वालों से हुई मारपीट के मामले में आरोपियों की जमानत उन्हें मिल गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर सियासत गर्म है। क्योंकि ममता बनर्जी ने गिरफ्तारी का क्रेडिट लेते हुए कहा था, एक और जहां ममता बनर्जी यूपी पर तंज कसते हुए बंगाल में अच्छी कानून व्यवस्था का दावा कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी उन आरोपियों का स्वागत करती दिखी जिन पर गीता पाठ के दौरान 2 दुकानदारों पर मारपीट का आरोप है। तीनों को जमानत मिलने पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी खुशी जताई और बंगाल के मुख्यमंत्री पर निशाना भी साधा। सीधा बताया, मैं अरेस्ट करा दिया। ये चीफ मिनिस्टर, पुलिस मिनिस्टर का इस तरीके से बात गैर कानूनी है, ये नहीं बोल सकती है। और पुलिस का जो कार्रवाई हुआ है टोटल इलीगल हुआ है। ममता बनर्जी ने गीता पाठ में मारपीट का जिक्र करते हुए बीजेपी को चेतावनी दी और बंगाल के लोगों से कहा कि बीजेपी मांसाहार पर प्रतिबंध लगाना चाहती है और वो ऐसा होने नहीं देगी। लेकिन ये बंगाल है, उत्तर प्रदेश नहीं। इस वाले तंज से यूपी में सियासत गर्म हो गई है। और बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। ममता जी ने अराजकता की जो चरम
सीमा थी बंगाल में उसको पार कर चुके हैं वो। अब उनके शासन का जो दौर है वो अंतिम सांसें ले रहा है। गीता पाठ के दौरान मारपीट के तीनों आरोपियों के खिलाफ एक्शन को बीजेपी ने सनातन का अपमान करने की कोशिश बताया और दावा किया कि जल्द बंगाल में भी सनातनी परचम लहराएगा। ये चेतावनी है कि हमारी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लहर बंगाल पहुंच रही है और आपने जो उसको छुपा के रखा है, डरा के रखा है, भगा के रखा है, वो सब चीज छिन्न भिन्न होने वाली है। जो भी हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बीजेपी के ऐसे बयानों पर टीएमसी ने भी सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। बीजेपी के जो नेता है वो नींद से उनकी जब आँख खुलती है तब वो ममता बनर्जी को गाली देते हैं, वो जब सोने जाते हैं तब भी वो ममता बनर्जी और टीएमसी को गाली देते हैं। बंगाल कैसे चलेगा उसका पाठ हम बीजेपी से नहीं पढ़ेंगे। गुजरात में आग से उस वक्त हड़कंप मच गया जहां के वलसाड की कंपनी में भयंकर आग लग गई। आग इस कदर फैली कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और काला धुआं ऐसा जिसे देखकर ही पसीना आ जाए। ऐसा लगा मानो कहीं ज्वालामुखी फटा हो। आग की लपटों के साथ निकलते धुएं ने पूरे इलाके में आक्रमण कर लिया। हर तरफ भागम भाग मच गई। सूचना पर दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। राहत की बात यह रही कि आग लगते ही कंपनी में काम कर रहे सभी कर्मी सुरक्षित बाहर निकल गए थे, नहीं तो इस आग से जान का भी नुकसान हो सकता था। आग कैसे लगी, एक्सपर्ट इसकी जांच में जुटे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।